नमस्कार दोस्तों, नए साल की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज हम बात करते हैं व्यंजन की। दोस्तों, पिछले वीडियोज में हमने आपको स्वरों के बारे में बता दिया था, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आज हम बात करते हैं अगला टॉपिक हमारा है उसमें व्यंजन। इसमें व्यंजन क्या है, व्यंजन किसे हम कहते हैं, तो वो आपको बताएंगे। और दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें और आपको हमारा पिछला वीडियो आई बटन पे मिल जाएगा, वहां से आप देख लें। ठीक है, चलिए। तो व्यंजन है, व्यंजन क्या है? व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वरों के सहारे बोले जाते हैं। जैसे परिभाषा में लिखते हैं हम, व्यंजन व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वरों के सहारे बोले जाते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा है यहाँ पे, व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वरों के सहारे बोले जाते हैं। जैसे स्वरों के सहारे बोले जाते हैं और कैसे बोले जाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं। जैसे हमने का लिखा, का या खा, मतलब व्यंजन का कोई भी वर्ण हम लिखते हैं। ठीक है, जैसे हमने का लिखा तो का, ठीक है, इसमें हलंत लगेगा। ये का जो है हमेशा आधा रहता है, तो इसमें जब हम स्वर के सहारे बोलेंगे का, आ निकलता है लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे आ ये स्वर है, तब हमारा होता है का। ठीक है दोस्तों, तो का प्लस आ दोनों को जोड़कर और दोनों को कॉम्बिनेशन हम करते हैं तो हमारा का आता है। तो इस तरीके से जैसे हमने परिभाषा लिखाई है, व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वरों के सहारे बोले जाते हैं। जैसे हमने का बोला तो का में हलंत लगेगा प्लस आ हो जाएगा हमारा का। दूसरा देख लेते हैं खा, जैसे कि अब खा, ठीक है, ये हलंत लगेगा यहाँ पे। हलंत का मतलब होता है ये अधूरा होता है। हलंत का मतलब यही है दोस्तों जी, खा लिखा है ये आधा अधूरा रहता है, तो इसमें हम जोड़ेंगे आ, बराबर ये हो जाएगा खा। जैसे कि वर्ण को उच्चारण करके देखिए आप, खा, का, खा, आ निकलता है। तो इसी तरीके से वे वर्ण हैं जो स्वरों के सहारे बोले जाते हैं। जैसे का है, खा है, पा, फा, जैसे कि का बोलेंगे हम, ठीक है, खा बोलेंगे, पा बोलेंगे, हा बोलेंगे, आदि वर्ण जो है व्यंजन के हम बोलेंगे वो स्वरों के सहारे ही बोलेंगे। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा और अपने मित्रों को अवश्य शेयर करते रहना जिससे तैयारी कर सकें। चलिए, अब बात आती है व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? तो दोस्तों, इसमें हिंदी में कुल 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, हिंदी में कुल 33 व्यंजन होते हैं। यहाँ पे लिखते हैं अभी, हिंदी में कुल 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो हिंदी में जो है वो कुल 33 व्यंजन होते हैं और इन 33 व्यंजनों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। इन 33 व्यंजनों को, इन 33 व्यंजनों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, हिंदी में कुल 33 व्यंजन होते हैं और इन 33 व्यंजनों को कुल 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, जैसे कि स्पर्श व्यंजन आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा।
स्पर्श व्यंजन है, आपका अंतस्थ व्यंजन है और ऊष्म व्यंजन है। तो इनको उच्चारण की दृष्टि से, जैसे कि स्पर्श व्यंजन है हमारे मतलब उच्चारण करते समय अंग है, मूर्धा है, ओष्ठ है, इनको स्पर्श करते हुए निकलता है। ऐसे ही अंतस्थ व्यंजन होता है और ऐसे ही ऊष्म व्यंजन होता है, वो हम आपको आगे बताएंगे। चलिए ठीक। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये 3 हेडिंग, जिसमें हमने आपको पीछे बताया स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ये 3 भागों में इनको विभाजित किया गया है 33 व्यंजनों को। ठीक है, तो इसमें नंबर 1 हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं और किन्हें कहते हैं, ठीक है, और कैसे बनते हैं, कैसे उच्चारण किया जाता है उनका। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श का मतलब होता है छूना। ठीक है, स्पर्श का मतलब होता है छूना, जिसका अर्थ है छूना। ठीक है, छूना, जैसे कि हमारे अंगों को छूकर या स्पर्श करके जो उच्चारण होता है, जो वर्ण उच्चरित होता है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे किन किन भागों को स्पर्श करते हैं, परिभाषा को, जैसे कि बे व्यंजन, बे व्यंजन जो मुख से उच्चरित करते समय मुख मूर्धा और कंठ आदि को स्पर्श, मतलब होता है इसका छूना, स्पर्श करते हुए बाहर निकलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां परिभाषा देख रहे हैं, इसमें क्या है, वे व्यंजन जो मुख से उच्चारण करते समय या उच्चरित करते समय मुख, मूर्धा, कंठ आदि, मतलब ओष्ठ बीच में आ जाता है, को स्पर्श करते हुए, मतलब छूना, इसका मतलब बता दिया हमने, छूना करते हुए बाहर निकलते हैं, इन्हें हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो स्पर्शी व्यंजन हैं कौन कौन से, वो हम आपको बताते हैं। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन जैसे का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये सभी हमारे का से मां तक, का से मां तक, जैसे कि यहां पे लिखते हैं का से मां तक 25 वर्ण स्पर्शी व्यंजन है। ठीक है, का से मां तक जो 25 वर्ण हैं, ये सभी हमारे स्पर्शी व्यंजन हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ आता है, ये सभी का से मां तक, ये सभी जो हैं स्पर्शी व्यंजन है, जो हमारे मुख, मूर्धा और ओष्ठ को स्पर्श करते हुए बाहर निकलते हैं, उन्हें हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा स्पर्शी व्यंजन। और हम अगले बात करते हैं, अगला हेडिंग है हमारा दूसरा, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन के बारे में आपको बताते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला हेडिंग है अंतस्थ व्यंजन, वे व्यंजन जो उच्चारण में मुख के विभिन्न उच्चारण स्थानों को आंशिक रूप से स्पर्श करते हुए बाहर निकलते हैं, उन्हें हम
अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे कि अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन हैं, जैसे कि या, रा, ला, वा, ये जो है वो हमारे अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा, ठीक है, ये हमारे जो है अंतस्थ व्यंजन है। और इन अंतस्थ व्यंजनों को अर्ध स्वर भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है अर्ध स्वर निम्न में से अर्ध स्वर कौन सा है, तो इन्हीं में से आएगा या, रा, ला, वा। ठीक है, ये हमारे अर्ध स्वर भी हैं। ठीक है, और विशेष रूप से अगर कहें तो विशेष रूप से अर्ध स्वर हम या और वा को कहते हैं। विशेष रूप से अर्ध स्वर अर्ध स्वर। ठीक है, क्वेश्चन आता है यदि विशेष रूप से अर्ध स्वर कैसे कहते हैं, तो उसमें ऑप्शन में होगा या और वा, या और वा। ठीक है, या और वा, ये हमारे अर्ध स्वर में भी आते हैं। ठीक है मित्रों, अगली हम बात करते हैं ऊष्म व्यंजन पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अगला हेडिंग है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म आप जानते होंगे, ऊष्म शब्द किससे बना है, उष्मा से। ठीक है, ऊष्म शब्द जो है वो आपका उष्मा से बना है, अर्थात गर्मी। ऊष्म शब्द उष्मा से बना है, अर्थात इसे हम गर्मी भी कह सकते हैं। ठीक है, उष्मा का मतलब होता है जहां गर्मी उत्पन्न हो। ठीक है, तो दोस्तों ऊष्म व्यंजन सीधे तौर पे आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं यहाँ पे कि ऊष्म शब्द उष्मा से बना हुआ है, तो सीधी सी बात है जो उच्चारण करते समय उष्मा, जैसे कि हा, गा, घा ऐसे करके हम कहते हैं, तो मतलब गर्माहट पैदा होती है हमारे मुख से या हमारे शरीर से। ठीक है, तो उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे कि परिभाषा इसकी, वे व्यंजन जो उच्चारण में मुख के विभिन्न उच्चारण स्थानों से घर्षण करते हुए बाहर निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऊष्म व्यंजन हमारे वे व्यंजन है जो उच्चारण मुख के विभिन्न उच्चारण स्थानों से घर्षण करते हुए बाहर निकलते हैं। जो उच्चारण में वे व्यंजन जो उच्चारण में मुख के विभिन्न उच्चारण स्थानों से घर्षण करते हुए बाहर निकलते हैं, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे कि आपका हो गया सा, 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 सा और हा, तीनों सा और हा। अब आप उच्चारण करके देखिए इसको, सा, 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 हा। ठीक है, मतलब ऊष्मा पैदा हुई, उससे कहते हैं हम ऊष्म व्यंजन। जो व्यंजन उच्चारण में मुख के विभिन्न स्थानों को घर्षण करते हुए बाहर निकलते हैं, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन
कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करिएगा। और अगले वीडियोज में हम आपको संयुक्त व्यंजन के बारे में बात करेंगे, उसको समझाएंगे। चलिए, धन्यवाद।